शुरू करने से पहले कलाम मंजूर के लिए हाजिर मन्नान की दावत देते मौसूफ
जिस
इसी दरिया से उठती है वो के टूट टोटा भी, इसी दरिया से उठती है वो के टूट टोटा भी, निहर को के नशे बंदिश से होते हैं दो बार। रबीका ने पैगंबर इस्लाम को धरती से दौड़ा, इस कुर्बान पर फसाद को बलागत के गुलदस्तान में मवाद को सजाकर अहले हसन के सामने एक हसीन गुलदस्ते की शक्ल में पेश करने के लिए मैं हाफिज अब्दुल्लाह मुतालिम करके हरदे अव्वल को शेर के साथ दावत देता हूं। हर दर्द मंदिर को रोना दिला उड़ाते, हर दर्द मंदिर को रोना दिला उड़ाते, वे झूठ जो करेंगे शायद हमें जगा दे।
से सवाल किया जाए कि बताओ तारीख के सामने सबसे बड़ा हिम्मत सबसे बड़ा हिम्मत कौन था? किसके सीने वाले हमारा दिल भरा हुआ? किसने इंसानियत को हमारे लिए रोशन की? वो हुआ वो नबी रोशन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर इससे सवाल किया जाए कि बताओ तारीख के सीने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मकबूल कौन था? किसको सबसे ज्यादा उम्मीदें दी गई? किसको सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई गई? वो रहूंगा वो नबी मुशर्रफ आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि हमारे पास इसकी शवाहिद गाही मौजूद थी। हज़रात, क्या ये तारीख़ इंसानी की आदमी इसमें जरूरी नहीं है? क्या ये तारीख़ इंसानी पर बोलना नहीं है? क्या ये हमारा सुधार अपने आप नहीं है? लोगों लोगों की हिमायत करने करते रहे, लोगों से पकड़ मारते रहे, लोगों की भलाई करने में उनको भुलाते रहे, लोगों से गालियां देते रहे, लोगों को नाम से मजाक बनाने के लिए कोशिश करें, लोग इसकी कुछ और करते रहे, लोगों की कामयाबी के लिए बाबा ने मुश्किल करते रहे, लोग इसको पकड़ करने के लिए बात करते रहे, इसमें आवाज़ सुधार के बाद इसमें मकान होता था, इन नारों से इसे जान दिलावा पकड़ा किरदार का मुजाहरा करती रही। हम लोगों ने अपने इंसानियत की मसाजिद वसाइल की अहसान मुस्लिम कराने की और वापस सलाम आजम पर जो सिर्फ सुनना वाला नजारा मतलब की कामयाबी के लिए वो दुआएं में शुरू करता वाला उसने बताया वाला मेरा शुरुआत में ये सब कुछ निभाना है, ये सब कुछ सुना है, ये सब कुछ पढ़ाया गया है, मगर जितने सुधार का वास्ता दुनिया में होगा कितने इंसाफ में नहीं बता कि दुनिया में हमारा ये सारे सुधार है कि इसमें बात करने वाला को दिल दिया हो, इसमें पकड़ करने वाला को नहीं पेशी हो, इसमें जानने वाले को बात नहीं हो, ये तारीख क्यों नहीं होती? ये मुझे समझा कुछ और नहीं है। दुनिया में लोग कितने कामों से अल्लाह तेरा कामों से हमारे लिए सुधार करना है, लेकिन दुनिया में फरमाने वाला कोई मेरा नहीं हुआ, बेशक मुस्लिम सारा लोगों मेरा नहीं हुआ, ये नहीं सिर्फ क्या ये सुनाना काम लगा और इस जीवन से शुरू की ताज़ावान से होने वाले तो क्या हुआ तो सुधार के बाद इसका हक करने की काम की जरूरत हासिल की पूरी करने और कैसे नहीं करते काम से सुधार से नहीं करते काम से सकता था मुझे नहीं करना था नहीं कर दुआ करते से दूंगा करते नहीं करते काम से दूंगा काम से नहीं करते बना दूंगा अल्लाह तेरा नाम मिलना वाला है वो ये वहां खड़ा कर रहा है जो आसिम को ने इस बारे में दुश्मन को सब खड़ा कर रहा है जो आसिम को ने इस बारे में दुश्मन को सब खड़ा कर रहा है उसे नाम का नाम मेरा समाना मोहम्मद नहीं हो रहा है अरे हां वही रहमतुल्लाह अलैहि जो हजरत को इस्तेमाल दुश्मन को रोक ये वाकई में यासीन बनाया जाता है ये कुरान में का दर्श देता है इसकी ईमान
इस्लाम की हालत है नहीं आपकी पार्टी जैसे देखने का खुलासा और नहीं याद करता है उनको ये तरफ से सही है उस मामले में यही कहूंगा नामी की सलाम अपना माशाअल्लाह मौसूफ के बड़े इत्मीनान अंदाज से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उजागर किया। अल्लाह पाक मौसूफ को मैदान कियामत का आखिरी से सवाल है। हज़रात गिरामी, उम्मत मुस्लिमा ने अपना कुरान और सुन्नत का अमल किया और इससे इत्तेफाक बाकी था। उस वक्त तक बड़ी सी बड़ी ताकतें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, लेकिन जब उसने कुरान और सुन्नत को पहले कुछ चला दिया, इत्तेफाक के सरमाए को ठुकरा दिया, उस वक्त से परेशानी और बेचैनी उसका मुकद्दर बन गई। तो लीजिए इसी मौसम के हालात पर नरकुशाई करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब अमर अहमद मुतालिम करने लगे यीशु को मौसूफ आए और मुसलमानों की परेशानी की वजूहात और उसका हल पेश करें।
इंशाअल्लाह मौसूल बड़ी खूबसूरत आवाज से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने और हम वो मिलाए अपने देश करने का मजबूर हो। आंखों में रस के दिल में समाते चले गए, आंखों में रस के दिल में समाते चले गए, खाली जिंदगी निराकर चले गए। सामने वाला और पूरी इंसानियत पूर्ण मसाइल से गुजरा और उसने इन मसाइल के हल के मुताबिक निजामों को अपनाया। कभी कम्युनिज्म को अपनाया तो कभी कैपिटलिज्म के दर पर दस्तक दी, कभी डेमोक्रेसी को अपनी मसलाई में आवाज लगाई तो कभी राष्ट्रीय टेररिज्म में लड़ना देने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम निजामों में इंसानियत को इसके मसाइल का हल और मुकाबला नहीं सका। इसलिए इन गुस्ताख निजामों की नाकामी का एतराफ खुद उनके आमदरदारों और मौके के आमदनों ने किया है। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि इंसानियत के साथ निकाल इस्लाम की जानियत को पेश किया जाए, क्योंकि यही इंसान है और इंसान के दुखों का हवाला हो सकता है। चुनांचे इस फोटो का लक्ष्य तय करते हैं कि आप मोहम्मद इस्लाम मुकामी करके अपने सौ को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। पलकों के दुख पैगाम में समंदर हुआ रहता, पलकों के दुख पैगाम में समंदर हुआ रहता, जितना अपनी सितम मेरे इंतजार करता। और न ही किसी की साथी इस्लामी
हो चुकी है। हज़रात, ऐसे पुरखतरा हालात में दुनिया को जरूरत है ऐसे निज़ाम रहमत की इंसानी के चेहरे से होने वाले घरों को साफ कर सके। दुनिया में तलाशी है एक ऐसे निज़ाम मानसियत की जो सरमायादारी निज़ाम की पारदर्शी की बात को दिखे और लोगों की तरफ से निकलने वाले संवाद से सदा होता है जो जुल्म और इस्तेसाल के बाद में रहती है। ज़माना मुतवाज़ी है ऐसे माशी निज़ाम का जो ज़माना मुतवाज़ी है ऐसे माशी निज़ाम का जो लोगों की मुसलमान तक़सीम का कायल हो, लोगों की इंसानियत तक़सीम के नज़रिए के दुश्मनों के बात दिखाएंगे गुजर गए उनकी उसूलों का आलिम से किताबों का ज़मीन को भर गए, लेकिन वो ज़िंदगी गुरुओं के खिलाफ साकार नहीं हो सकता। अपने इंसाफ के लिए जहां में किसी का आराम नहीं हो सकता। हज़रात, लेकिन इस्लाम यकीनन एक मुकम्मल निज़ाम से नहीं है। इज्तिमाई, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशरती, तमद्दुन व अखलाकी हर शोबे ज़िंदगी की उसके पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता और कानून है। हर कुरान का हम से काफ़ी सा दस्तूर में मौजूद है। फकत नकूश की जवाइज़ और अल्फाज़ की बाज़ीगरी नहीं है, बल्कि किरदार और अमल तारीख़ी हक़ाइक़ और मुशाहदात इससे जरूर निकाल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी कानून की बालादस्ती में एक पाकिस्तान माशरा वजूद करवाया था। हज़रात, इसे आगे वाले निज़ाम को देखते हुए आज पूरी दुनिया में इस्लामी बेदारी की लहर रही है। हकीकत परस्त इंसान इस्लामी तहज़ीब का मुताला करके उसके दामन में फेस से वापस आ रहे हैं और खाली के हकीकी से अपना रिश्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा सफ़ेद तारीख और कुरान मजीद के तारीख़ के लिए आज के हालात हौसला बख्श और उम्मीद अफ़ज़ाई है। दुनिया की तमाम तहज़ीब तोड़ चुकी और दुनिया एक ऐसी तहज़ीब की तलाश है जो उसे सुकून और राहत और इत्मीनान बख्श सके, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी दीन के दामन में है। शब में निज़ाम मोहब्बत आखिर जंग रहे वो शिद से, शब में निज़ाम मोहब्बत आखिर जंग रहे वो शिद से, एक जन्म मनाने को अल्लाह ने मौक़िफ़ से हमारा मौक़िफ़ की मदद की। माशाअल्लाह, मौजूद देखा है तो अंदाज़ में निज़ाम इस्लाम की जाहिलियत को पेश किया। अल्लाह पाक मौजूद को मज़ीद तरक्कियात से नवाज़े। इसके बाद जिहाद के प्रभाव पर तकलीफ करने के लिए हाफिज़ मोहम्मद अशफाक मुकालिम करके अपनी कहानी को शेर के साथ आगे देता हूँ। तू मुजाहिद में को अस्बाब सफर पैदा कर, तू मुजाहिद में को अस्बाब सफर पैदा कर, मौत दुनिया के लिए अफज़ल पैदा कर। मौजूद का आज के इस दौर में जबकि हर जगह
Thank you.
प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटा मैं अपने अल्लाह ने इस वक्त हमारा मुल्क और हमारी मिल्लत दोनों ऐसे खतरात और मसाइल और एक ऐसी सूरत हाल को गुजारने जो मुल्कों और मिल्लतों की जिंदगी और तारीख में बाज़ औक़ात के बाद और बाज़ औक़ात सिर्फ से बात में शामिल है। अगर इसकी तरफ खबर करनी चाहिए तो सबसे पहले मिल्लत अपने तशव्वुस, अपनी फ़क़ार में तहज़ीब और अपनी अज़ीज़ सलाह इल्मी ज़रिया माआरिफ़ व मजालिस व मकारिम व मसाइल व ज़बान व अदब और मज़हबी आज़ादी से मुकम्मल तरीके से महफूज़ होगी और पीछे रस्मी और शानदार मुल्क मुकम्मल तरीके से तबाह हो जाएगा। बुज़ुर्गान और बदगुमानी और बेईमानी की सज़ा इंसान
इस्लामी जान और इज्जत और आखिर की बेवफाई मजलूम आबादी और आलम बेजानी जज्बात की पीछे आखिर मनानी बुलंदी और कोला हमने का बंदा और मुल्की और मुल्की मकाम जाती आवाज़ करनी जज्बात की पीछे बहलानी और खोले नाम के पीछे दुनिया करनी ये ऐसा है जो बड़ी से बड़ी काम और बड़ी से बड़ी मिन्नत और बड़ी से बड़ी मुल्की हस्ती का खात्मा कर देता है और उसको मौत के पार कर देता है इसलिए वाराना मसादा अक्लमंद की वफात करती हद से बड़ा बदतमी और मजलूम हो जाना जज्बात से बारूद की तरह दिल भर से जाना और बुरी की तरह दिल आग पकड़ लेना ये जाहिर है किसी एक मैदान में महबूब और किसी एक फिल्म के साथ महसूस नहीं रह सकती क्योंकि जरूरत को आजाद की हालत की बुरी आग को अगर जलाने के लिए मरना मिले तो जाने लगती है जैसा कि अरब शायर ने कहा वन्नार तक़ुल नफ्सा इल्ला बिमा तक़ुल आज हमने आपको मालूम करनी है उस वक्त जब उसको छोड़ेंगे मुल्क की सियासी जमात में हर मसले को सियासी नुक्ते नजर से देखने और जमाती नफा और नुकसान और हारजीत के इंतजामात और हारजीत के पैमाने से मुआवजे की हारजी को पाबंद हो चुकी है वो तकलीफ में अपनी कहानी और तकलीफ में अपना इतिहास और दूसरों के नुकसान और मुसीबत में अपनी तरक्की समझती है जिस मुल्क में इंसानी कानून करता हो सियासी और मजहब मसाली और महदूद का निगरान और आपसी इक़्तिदार और मुस्लिम इक़्तिदार के साथी सैकड़ों हज़ार मुल्कों की जान ली जा सकती हो जहाँ ये तहरीक इश्तिहाद के माने पर देने की देंगे करोड़ों सैकड़ों और फर्जों का आनंद लिया जा सकता हो और दूसरी तरफ ये तलमदर इसी सिलसिले में जब हिंदू इजाजत की तहरीक है कि सैकड़ों और हजारों बरस की मरी हुई सुनी हुई तारीख को दोबारा जगाना उसको दोबारा जिंदा करना जो तब्दीलियां सदियों पहले हुई हैं उनको इस मुल्क के गैरतमंद फरादी हकीकत पसंद शहीदों ने सदियों गवा दिया उनके इस सफर को नए कदम से शुरू करना और उनकी तलाशी की कोशिश करना इस मुल्क के लिए हालात मुश्किलात का सामना करना होगा इस मुल्क के अंदर इसकी ना मुकाबले की ना सलाहियत है ना फुर्सत है और ना उसकी ज़रूरत इस मुल्क का इंतज़ार अखलाकी इंतज़ार अपने आप ही मुल्क को पहुंच चुका है दौलत कमाने और पैदा करने के जज्बे और शौक़ में जुनून की शक्ल और सरसानी के लिए इख्तियार करनी है ये जज्बा मुल्क के मफाद सियासी मसलहत से बेबुनियाद और बेपरवाह और मजहब और अखलाकियात शराफत और मानवीयत और शरीयत आईन की हदूद को बना गया है और हर महकमे में बदमज़गी हर महकमे में हर मौके पे सख्त और कड़ी हर मोड़ पर नाकामयाबियत का दौर हुआ है और मुस्बत का जो बाजार गर्म है दुनिया में इस मुल्क के रहने वाले लोग उस दौर गुलामी को तरजीह देते हैं इस दौर आज़ादी आप अलैहिस्सलाम ने माशरे के अखबार को तशरीह के सवालों के साथ तस्दीकी और उसमें हाल महीनों और 12 महीनों में कोई तस्दीक नहीं की और अगर उस तशरीह में किसी नाआमद अंदेश मुसाफिर की वजह से रोजगार करते तो सब सवाल हलाक हो जाएंगे और वो तशरीह डूबे हुए सब मुसाफिर हलाक हो जाएंगे हम सब एक तशरीह के सवाल में इस सुराग को खत्म करना हमारे मुल्क मदनी और हकीकत पसंदी का भी तकाज़ा है और हमारे उस मनसब इंसाफ और फलाह और इंसानियत का तहरीक का भी जिसका मजहब में हम लोग मुकम्मल हुआ है और वो ये है
इसके बाद मुसलमान पता है रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखा हो कि वो तशरीफ लाकर तारीख के गुरु में से रसूल
जैसा कि आप हजरात को मालूम कि अनकरीब ये प्रोग्राम देश में रहने वाला है, इसलिए मैं तमाम हजरात को इत्तला देने वाला कमीना समझता हूँ कि दावती की बात हल्की होने वाला है, इसलिए ये हजरात के बाद भी पास होगा, उसी को बाहर करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर किसी ने बाहर करने की जरूरत की तो हो सकता है कि उसको अंदर कर दिया जाए, इसलिए इस पर खास तौर करना है।
जैसा कि आपको साथ रेडियो से होने वाली इस दिल्ली की खबर मिली है तो आज का संगठन हुआ इस्लाम के लिए बनाकर और मुस्लिम का बहुत कल्याण होने वाले इस दिल्ली में हिम्मत करने वाले मुल्क के बानियान हम और इस बहुत बड़ा दावत देते हैं। सबसे पहले मुस्लिम का बहुत मुफ्ती कब्बार साहब जैसे बड़ा जनाब इसी बात
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
और अगर काका सही में उनकी लाइफ से बोल सकते हम बाकायदा उनका आवाज करते हुए मैं सबसे पहले सलीम भाई और कबीर भाई के साथ आए हुए उनकी बहनों से पूछना चाहता हूँ जिन्हें इस्लाम में जो कानून की तरफ से एतराज है पुलिस का काम उसकी शादी का पक्का हो जाए इंतजाम किस तरह से जाए यकीनन तीन तलाक औरत पर सरासर झूठी है लिहाजा तीन तलाक का कर्म करो और हमें जिंदगी गुजारने दो आपसे ये कहते हैं कि तीन तलाक कुरान हदीस से साबित है और कुरान हदीस से तब्दीली नहीं की जा सकती और न की जाएगी। तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे ये देश इनके कानूनों में तीन तलाक देंगे और वो तीन को नहीं और न कानून देंगे बल्कि कोर्ट के जरिए तलाक की नहीं हालांकि अंदर चलो उन्होंने माना और नहीं किया जो वजह हम लोगों को करने ये नाम अंदर लाए लेकिन बच्चे की इजाजत के बाद उसका बच्चा कौन होता है अगर आप ये कहे कि दूसरा व्यवहार बच्चा उठाएगा तो ये तो उस वक्त होगा जब तुम दूसरी शादी करेगा और मान लो इसको दूसरी शादी करवानी ना हो तो एक बदल मिला होगा और ये मतलब कि शादी करने में मदद नहीं बल्कि इसकी पूरी जवानी को उन्होंने खत्म कर दी और अब जब तो हम लोग और मनाने को कहूँगी जिसकी नतीजे में दूसरी शादी में मुश्किल काम है तो ऐसे मौके पर अंदर के तमाम मसालों का फर्क है ये और दूसरी बात ये कि जब हम लोग तीन तलाक के सिलसिले में मेरा हमने तीन तलाक के सिलसिले में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में 10 बार का
सर्वे किया तो उसमें 92% औरतें तलाक के सिस्टम को खत्म करनी चाहिए। जितनी 92% औरतें तलाक के सिस्टम को खत्म करना चाहती हैं तो हम ये चाहते हैं, हम बहुत सारे मकसद है कि या तो तीन तलाक पर भेद लगा दिया जाए या उसका नियमन को समाप्त कर दिया जाए और नियमन को फैसला करें, चाहे वो तलाक है या तलाक नहीं या एक अरे भाई मैं तो कहता हूँ तलाक 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 बंद करो तलाक। बिल्कुल सर, ये औरतों को तलाक पर जुल्म होना चाहिए है। वो कैसे बताए कि जब औरत की शादी होती है तो तलाक उसके परिवार में नहीं लगती रहती है। दुनिया में क्या है, तलाक नहीं करोगे तो तलाक दे दूंगा, तलाक नहीं करोगे तो तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। अरे ये जुल्म ज्यादती है, बात औरत को कर नहीं सकती है। बिल्कुल सही अरे गुस्सा हो तो जरूरत नहीं है, उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सुनिए जवाब, तलाक के इस्लाम के कानून और तलाक के औरत पर जुल्म होने को हथियार नहीं, ये तो लोगों को अपनी कंप्लेंट और नाकामयाबी की वजह से तलाक को हथियार की तरह समझ है। अरे तो खुद बच्चे कभी ना कुरान शरीफ के इलावा को विवाह मारा तो कुरान शरीफ के विचार में बोला अवस्था ही तुम्हारा हुआ तो अल्लाह को पावन आयतों को आपको इस्तेमाल न करो तो इसलिए उन अल्लाह के अलावा से बहुत तलाक है तो तलाक का गलत इस्तेमाल करना और उसका मजाक उड़ाना और उसका अपने गुलाम में ना समझना, ये तो तमाम तरीके से अल्लाह को तमाम अल्लाह कर देता है। अगर तलाक औरत पर शादी के बाद अगर तलाक औरत पर शादी के बाद बच्ची हुई परिवार के तमाम होती तो औरत शादी के बाद में कभी अपने बच्चों को मोहब्बत नहीं करती और ना अपने समाज में और ना अपने ससुराल के रिश्तेदारों के मोहब्बत और मोहब्बत का होने इख्तियार करती। अगर और वो हमेशा बदला देती, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये आपने सवाल के जवाब दूसरा कि देखो इस्लाम में तलाक के सूबे में मर्द को कैसे हो गया है कि मर्द बीवी की इजाजत के बगैर इद्दत के दौरान अगर कर सकता है। तलाक के इद्दत के दौरान औरत मर्द को अगर करने से नहीं रोक सकती। ये कहता है कि मर्द को बीवी की इजाजत के बगैर इद्दत के दौरान अगर करने से क्या हो सकता है। अगर बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती तो उसकी रजामंदी के बगैर ये उससे कैसे आगे बढ़ सकता है। ये तो औरत पर ये हिम्मत नहीं। सुनिए मेरे साहब, आपकी बात का मान चाहिए कि अगर औरत अपने शोहर के निकाल में रहना चाहती हो तभी उसको जबरदस्ती अपनी जिंदगी की सारी शोहर की दर्द में गुजारना ही पड़ेगी। अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा से सब कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी सोच आपकी कमी निकल रखी है। इसलिए कि अगर शोहर की तरफ से हक गलती हो और जुल्म ज्यादती का शिकार है तो ऐसी सूरत में औरत चाहे तो मर्द से तलाक का मुताल कर सकती है और तलाक न देने की सूरत में वो शोहर को खुदा के लिए आवाज कर सकती है। जैसा कि कुरान में ने साथ फरमाया बोला अगर खुदा को समझ लागू नहीं होता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि शोहर और उसके गुजारती में किसकी रहे, बल्कि शोहर के बल्कि औरत के लिए दावत पता बुलाए आपको अपना फैसला पेश कर सकती है। और शोहर और पार्टी को शरीयत ने इस बात पर तस्लीम किया गया है कि वो दोनों फरीक को जमा करे, वो दोनों फरीक को जमा करे और आपको उनके आपसी ताल्लुकात को सुनने के बाद शोहर को इस बात पर भी मजबूर कर सकता है कि वो तलाक दे दे। और अगर शोहर तलाक नहीं देता है तो शरीयत ने ताजी को इस बात का पालन किया है कि वो शोहर की रजामंदी के बगैर वो
शौहर की रजामंदी के बगैर इसको इन दोनों के निकाह को खत्म कर सकता है। लिहाजा आपके पास सही नहीं है और कारगर कानून है। लिहाजा आपका ये कहना कि औरत इस्लाम पर मजलूम है, ये खुद आपकी तरफ से इस्लाम पर और इस्लामी तालीमात पर जुल्म है और अपने ऊपर भी जुल्म है। इसलिए आपने इस इख्तिलाफ को छेड़कर अपनी लावाकियत और जहालत का इजहार करते हुए इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने अपने आप को जिल्लत के घड़े में धकेल दिया। अध्यक्ष साहब परवाह को माफी चाहता हूं। देखिए अगर आप इसका सही जवाब न दे पाए तो आप नहीं कहेंगे एतराज गलत है, बल्कि एतराज सही है, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं।